अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा और ज़्यादातर लोग जो है वो आपको इसके बारे में बताते रहते कि सऊदी अरब या जो है दुबई जाके वहाँ पे 1 साल 2 साल गुजारने के बाद जो है आप यूरोप या किसी इंग्लिश कंट्री में जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, आप बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक है कि आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आके जो है एलिजिबल हो जाते किसी भी इंग्लिश कंट्री के लिए, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपनी कंट्री से निकलना होगा। ठीक है, आप चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उस कंट्री से निकलना होगा। ठीक है, तो उस कंट्री से निकलने के लिए लोग ये सोचते हैं कि यार सऊदीया जाके जो है मैं 3000 रियाल कमाऊँगा या 4000 रियाल कमाऊँगा, तो ये जो सैलरी है मैं एक तो जो है बाहर वक्त गुजारूँगा घर से दूर, और फिर सैलरी कम है, ये है वो। तो ज़्यादातर लोग जो है इस चीज़ को देख के घबरा जाते हैं और वो मुल्क छोड़ कर नहीं जाते कहीं भी। ठीक है, इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन ये है कि उनको बस ज़्यादा सैलरी की डिमांड होती है, और ज़्यादा सैलरी जो है कोई भी कंट्री हो आपको वो फ़ौरन से जो है ज़्यादा सैलरी ऑफ़र नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी कंट्री छोड़नी पड़ेगी जिस कंट्री में आप रह रहे हो। फिर दूसरी बात ये है कि आप जब दूसरी कंट्री जाते हो तो वहाँ पे जो है आपको स्टे करना होता है। स्टे चाहे आप 1 साल करो, चाहे आप 2 साल करो, चाहे 3 साल करो, उसी दौरान आप जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो दूसरी कंट्री के लिए। तो दूसरी कंट्री के लिए प्रोसेस स्टार्ट करना जो है अपने मुल्क से क्यों नहीं होता, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारे पास अपनी कंट्री में इतनी सेविंग और या जो है इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि हम दूसरी कंट्री में अप्लाई भी करें और साथ में जो उसके जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हो वो अफोर्ड भी कर सके। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। जो हमारी तरह मिडिल क्लास लोग हैं या जो है पुअर फैमिली से जो है रिलेटेड है, तो उनको अपनी कंट्री जो है लाजमी छोड़नी पड़ेगी। कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाने के बाद आप वहाँ से जो है किसी भी कंट्री के लिए आप उसके लिए अप्लाई करते हो, प्रोसेस स्टार्ट करते हो, और आपका प्रोसेस जो है वो दूसरी कंट्री के लिए तकरीबन उसमें टाइम लग जाता है। तो मिनिमम जो है 1 ईयर का टाइम होता है। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पे बहुत कम टाइम भी लग जाता है, लेकिन उसमें ये है कि आपको फिर बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। और इसके अलावा फिर बाहर कंट्रीज जैसे इंग्लिश कंट्रीज़ है या जो है यूरोप है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो उसमें अप्लाई करने के लिए जो है मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश कंट्रीज़ है जिसमें यूएस आता है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और आयरलैंड वगैरह, तो ये जो कंट्रीज़ है इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है इंग्लिश की, और साथ में जैसे यूएस और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए इनक्लेक्स के एक टेस्ट आते हैं, वो टेस्ट होता है, तो उनके लिए तो वो है। फिर यूके के लिए जो है एक मुख्तलिफ़ किस्म का टेस्ट है, वो सीबीटी कहलाता है। तो सीबीटी या इनक्लेक्स दोनों करने के लिए आपको जो है पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो क्लियर करना होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो है आपका आइल्स या जो है ओईटी आ जाता है। ठीक है, तो ये टेस्ट क्लियर करने के बाद आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे इंग्लिश कंट्री के लिए। अच्छा, इसके अलावा फिर यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप अप्लाई करने के लिए आपको जो है सिर्फ वेट करना होता है उनके नर्सिंग काउंसिल या जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, और वहाँ से आपको एक अप्रूवल किस्म का मिलता है। ठीक है, तो जिस तरह आप सऊदी के लिए डेटा अपलोड करते हैं,
और इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट जो है उनके कंट्री में जाते हैं, आपको एक अप्रूवल मिलती है। उस अप्रूवल के बिहाफ पे जो है आप उसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको जो है रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के बाद, बाकी जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरे करने के बाद जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए। तो इसी तरीके से आपका वीज़ा लग जाता है, लेकिन उनकी भी फिर मज़ीद वहाँ जाके जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी जाते हो तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह आप अगर डेनमार्क जाते हो, नॉर्वे जाते हो, किसी भी कंट्री में जाते हो तो उनकी जो लैंग्वेज है आपको वो सीखनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज सीखने के लिए वहाँ पे टाइम दरकार होता है, टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो जब आप टाइम देते हो वहाँ पे, उसके साथ साथ आप जो है पार्ट टाइम कहीं जॉब वॉब वगैरह करके तो अपने एक्सपेंसेस जो भी है वो आप पूरे कर लेते हो। तो ये कुछ बातें थी जनरल। जो लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरे कंट्री में जाके वहाँ से जो है बाहर किसी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि आपको कुछ टाइम यहाँ पे गुजारना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको थोड़ा सा जो एक्सपेंसेस है वो जो है आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है, वो आपको करने पड़ेंगे, तब जाके जो है आप दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। और जो कुछ थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरे करने लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आप सऊदी में आके जो है दूसरी कंट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद भी आप सेम वैसे ही हो जिस तरह आप पाकिस्तान में थे। तो आप यहाँ पे सऊदी में काम करो, पैसे कमाओ, या दूसरे दुबई वगैरह में जाके काम करो, पैसे कमाओ, और फिर जो है यूरोपियन या किसी इंग्लिश कंट्री के लिए अप्लाई करो। तो ये सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट तरीका है। और इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी इसी प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आपके साथ फिर ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा इस हवाले से। और यूरोप कंट्री है या चाहे कोई इंग्लिश कंट्री है, इसका जो भी प्रोसेस होगा मैं आपके साथ इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।